महाराष्ट्र में अभी पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। तो वहीं खबर आ रहा है कि महाराष्ट्र में आज जो एनडीए का कुनबा है वो अपना आज घोषणा पत्र जारी किया है। तो वहीं जो इंडिया का कुनबा है उसने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। दोनों के बारे में जानकारी देंगे, दोनों का घोषणा पत्र में क्या खास है वो भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज 10 नवंबर को खबर आया कि जो आपका एनडीए का कुनबा है, जिसमें अजित पवार और आपके एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हैं, जो एनडीए का कुनबा है महाराष्ट्र में, अपना आज घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह भी मौजूद थे। और महाराष्ट्र में जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें खास क्या है आपको पहले बता देते हैं। आपका 25 सूत्रीय संकल्प लिया गया है आपका बीजेपी के द्वारा। और बीजेपी का कहना है कि 25 मुख्य वादा आपका महाराष्ट्र के लोगों से बीजेपी ने किया है। क्या क्या कुछ जो मुख्य वादा है जो उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बीजेपी का पहला जो वादा है, लाडली बहना योजना के तहत 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। हर गरीब को घर देने का वादा और अनाज देने का वादा। तो वहीं 10 लाख छात्रों को आपका 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप और 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी बात किया गया है। तो वहीं आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनका वेतन बढ़ाने का भी बात किया गया है और 15,000 रुपया देने की बात की गई है। तो वहीं बीमा कवरेज भी देने की बात किया गया है आपका भाजपा के द्वारा। और आपका एनडीए के द्वारा जो एनडीए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी, जहां अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद थे। तो वहीं आज और आपका जो भाजपा है उसका ये भी कहना है कि 2027 तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कुनबा महाराष्ट्र में लिया है। तो वहीं अभी महाराष्ट्र में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। तो आपका बीजेपी का घोषणा पत्र के बारे में मैं बताया जो खास था। अब थोड़ा आइए कांग्रेस का भी घोषणा पत्र के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 5 वादा कांग्रेस की है आपका महाराष्ट्र के लोगों से। पहला वादा है आपका कांग्रेस जो इंडिया का जो कुनबा है, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं और आपके जो शरद पवार हैं और आपके जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो 3 लोगों का जो कुनबा है, जो इंडिया का कुनबा है, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र में इसकी जानकारी दी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दिए। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि 5 वादा महाराष्ट्र के लोगों से जो इंडिया का कुनबा है वो कर रहा है। पहला वादा जो है आपका 3,000 रुपया देने का वादा किया गया है हर एक महिला को महाराष्ट्र में। तो वहीं 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हर एक महाराष्ट्र के लोगों को देने का वादा किया गया है। तो वहीं बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपया देने का वादा किया है। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपया देने का वादा किया है। एनडीए का जो कुनबा है वो 6,000 रुपया देने का वादा किया है महाराष्ट्र में। तो वहीं इंडिया का कुनबा है वो 4,000 रुपया देने का वादा कर रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि दुकान खुला हुआ हो, आपको कौन माल पसंद है आप डिसाइड कीजिए। तो वहीं आपका मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भी कहना है कि आपका जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाया जाएगा, जातीय जनगणना कराया जाएगा। उसके बाद जो 50% आरक्षण का दायरा है उस सीमा को भी बढ़ाया जाएगा। तो वहीं मुफ्त बस सेवा देने का भी वादा किया गया है कांग्रेस आपके एनडीए का कुनबा और मल्लिकार्जुन के तरफ से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई कि महिलाओं को बस सेवा दिया जाएगा। तो वहीं 100 दिन का एजेंडा भी जारी किया गया है आज। तो वहीं आपका किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करने का भी वादा किया गया है। तो वहीं 500 रुपये में सिलेंडर भी देने का वादा किया गया है। विभिन्न वादा दोनों तरफ से किया जा रहा है। एनडीए कुनबा के तरफ से भी आज किया गया, जहां अमित शाह मौजूद थे और आपके जो अजीत पवार और आपके जो एकनाथ शिंदे हैं ये मौजूद थे। और बीजेपी का जो 25 सूत्रीय संकल्प पत्र है उसको अमित शाह के मौजूदगी में जारी किया गया। और अमित शाह का कहना था, जब पूछा गया अमित शाह से कि मुख्यमंत्री का चेहरा एकनाथ शिंदे ही ना होंगे, तो इस पर अमित शाह का कहना था, बीते दिनों अमित शाह बोले थे कि एकनाथ शिंदे के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में एनडीए। लेकिन अब खबर आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो एनडीए है वो एकनाथ शिंदे को लेकर के अमित शाह का कहना था कि चुनाव के बाद डिसाइड होगा और जो पार्टियां हैं बीजेपी के साथ बैठ करके डिसाइड करेंगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए अभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिसाइड नहीं है। एनडीए का कुनबा में तो वही हाल इंडिया का कुनबा में है, जहां यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं है। मुख्यमंत्री का सपना सजाए हुए हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन पूरा होता है कि नहीं आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं अभी महाराष्ट्र में पूरी राजनीति गर्म है, जहाँ दोनों तरफ से वादा पे वादा महाराष्ट्र के लोगों से किया जा रहा है। लेकिन जो लोगों का जीवन स्तर है उसको उठाने का बात नेता नहीं करते हैं। और आए दिन जिस तरह से जो रेवड़ी की बात बीजेपी और मोदी जी करते हैं, तो अमित शाह ये क्या कर रहे हैं मोदी जी महाराष्ट्र में। आप विपक्षी पार्टियों को बोलते हैं कि वो रेवड़ी बांटती है, तो आप भी तो महाराष्ट्र में रेवड़ी बांट रहे हैं, झारखंड में रेवड़ी बांट रहे हैं। तो इस पर तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। तो वहीं अभी जो महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो हिंदुत्व
के सहारे बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में आना चाहती है, जो एनडीए का कुनबा है। और पूरे तरीके से बीजेपी जिस तरह से हम बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा महाराष्ट्र में जोर शोर से उठाई हुई है, और इसी पर लेकर के एनडीए का कुनबा में मतभेद है। और आपके अजीत पवार का कहना है कि ये नारा और महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार पे बात करेंगे, जो महाराष्ट्र की समस्या है उस पर बात होगा। ये सब नारा फालतू है। आपका अजीत पवार का कहना है, जो बीजेपी के सहयोगी पार्टी है आपका, जो अपने ही चाचा अपने ही मतलब जो शरद पवार हैं, जो अपने ही चाचा के पार्टी को तोड़े अजीत पवार, जिसके बाद से आ गए बीजेपी के साथ, इनको डिप्टी सीएम बना दी। वही हाल किए एकनाथ शिंदे, आपके जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसको तोड़े और आ गए बीजेपी के साथ, मुख्यमंत्री बन गए। और जो बीजेपी का सपना था कि महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, वो सपना ही रह गया। अब आने वाले समय में बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि अगर वोट ट्रांसफर होता है तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो निराश है महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी का जो सपना था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो वो तो होगा नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे वो मुख्यमंत्री वाला कुर्सी पर बैठे हुए और गलती से बीजेपी उनको हटाई तो महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। तभी बीजेपी पूरे तरीके से महाराष्ट्र में फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं कि अगर वोट भी मांगने जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाई एकनाथ शिंदे, जिसको लेकर के नाराजगी भी है बीजेपी के कार्यकर्ता में। तो वहीं अभी महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पूरे तरीके से, एक तरफ बीजेपी जो है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरह से जोर शोर से हिंदुत्व की राजनीति कर रही है आपका भाजपा और जो एनडीए का कुनबा है, तो वहीं इंडिया का जो कुनबा है और राहुल गांधी जो हैं वो जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए हैं, जिस पे महाराष्ट्र में जो एनडीए का कुनबा और बीजेपी है वो पूरे तरीके से फंस गई है। क्योंकि अगर हिंदू जात में बट गए तो बीजेपी को नुकसान पहुँचा सकते हैं और आपका एनडीए को। तब आने वाला समय ही बताएगा कि महाराष्ट्र में कौन सरकार बनाता है। तो वहीं महाराष्ट्र में अभी जिस तरह से भले लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के बंटवारे की जानकारी नहीं दी है, उम्मीदवारों की जानकारी नहीं दी है, गुपचुप तरीके से एनडीए भी अपना प्रत्याशियों का ऐलान किया और इंडिया भी अपना प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन घोषणा पत्र आज 10 नवंबर को दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किए। तो वहीं दोनों तरफ खींचतान मचा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा कि असली शिवसेना किसका है, एकनाथ शिंदे का कि उद्धव ठाकरे का, असली एनसीपी किसका है, आपका शरद पवार का कि अजीत पवार का। अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया है उसको लेकर के भी जनता में नाराजगी है। तो वहीं आज विभिन्न वादा दोनों तरफ से किया गया है, तो देखा जाए महाराष्ट्र की जनता किसके वादे को पसंद करती है। और बीजेपी जिस तरह से महाराष्ट्र में हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, योगी जी वहाँ पर भी ये नारा देने में लगे हुए हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में लोग हिंदुओं को और हर जगह, अभी आपका जो झारखंड है यहाँ पर भी ये नारे को पूरे तरीके से जोर शोर से उठाया जा रहा है। और झारखंड में तो हेमंता बिस्वा शर्मा बोली थी कि वो सनातन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदुओं को डरवा के और झारखंड में हिंदुओं को डरवा के भाजपा वोट लेना चाहती है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि जाति धर्म मजहब के नाम पे सरेआम वोट मांगा जा रहा है और चुनाव आयोग है कि कुंभकर्ण बना हुआ है। तो वहीं आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है महाराष्ट्र में आपका एनडीए का और इंडिया कुनबा का, उसके बारे में मैं जानकारी दिया। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।